डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग कंप्लीट हो गया था। ऑप्टिक्स बता दूंगी। हाँ, डिफ्रैक्शन एक ही चैप्टर है इसमें। तो कल आपको मैंने ग्रेटिंग स्पेक्ट्रम बता दिया था, है ना। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, अब ध्यान दे लो तुम दोनों, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रेटिंग स्पेक्ट्रम चल रहा था, जिसमें से एक मैंने आपको बता दिया एब्सेंट स्पेक्ट्रम। सेकंड पॉइंट लिखना है इसमें, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर इन ग्रेटिंग, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर in grating spectrum, in grating spectrum, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर इन ग्रेटिंग स्पेक्ट्रम। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर का मतलब क्या है कि आपको पता है ग्रेटिंग स्पेक्ट्रम में जो हमें स्पेक्ट्रम मिलता है, एक तो सेंटर मैक्सिमा होता है, उसके बाद प्रिंसिपल मैक्सिमा भी होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। यहाँ पर जो आपके सेकेंडरी मैक्सिमा है और उनकी इंटेंसिटी कितनी बहुत कम होती है, इसीलिए वो विजिबल नहीं होते ग्रेटिंग स्पेक्ट्रम में। ठीक है, तो जो मैक्सिमास के लिए कंडीशन थी वो कितनी है, E प्लस बी साइन थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस एन लैम्डा। ये ग्रेटिंग इक्वेशन बोलते हैं इसको, ग्रेटिंग इक्वेशन। अब इस ग्रेटिंग इक्वेशन में n इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो हमें प्रिंसिपल सेंटर मैक्सिमा, n इक्वल्स टू 1 रखेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, n इक्वल्स टू 2 रखेंगे तो सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा। तो इसी तरीके से, इसीलिए इसको बोला जाता है ग्रेटिंग इक्वेशन, क्योंकि हमें जो ग्रेटिंग में स्पेक्ट्रम मिलता है उसमें सिर्फ प्रिंसिपल मैक्सिमास ही होते हैं, इंटेंसिटी जो है सेकेंडरी मैक्सिमास की बहुत कम होती है, इसीलिए वो अनविजिबल होते हैं। हमें निकालना मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर इन ग्रेटिंग स्पेक्ट्रम। तो इसका मतलब क्या है इस लाइन का, कि आपको स्पेक्ट्रम में कितने ऑर्डर तक मैक्सिमास शो होंगे, कि सेंटर तो मिलेगा ही, उसके साथ में फर्स्ट ऑर्डर मिलेगा, सेकंड ऑर्डर मिलेगा, वो कितना मिलेगा, मैक्सिमम कितना हो सकता है, वो किस चीज पर डिपेंड करेगा, ग्रेटिंग एलिमेंट, ग्रेटिंग एलिमेंट पर डिपेंड करेगा, और इंसिडेंट लाइट का वेवलेंथ इस पर डिपेंड करेगा, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो यहां से देखो मैक्सिमम नंबर निकालना है आपको, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 से मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर निकालना है, तो यहाँ से n इक्वल्स टू कितना आएगा, इस वाली इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यहाँ से n इक्वल्स टू कितना आएगा, E प्लस बी साइन थीटा अपॉन लैम्डा, ठीक है। और हमें निकालना है मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर, तो यानी कि n मैक्सिमम निकालना है आपको, और n का मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा, जब साइन थीटा का भी इधर मैक्सिमम वैल्यू हो, और साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, इज इक्वल टू 1 व्हेन थीटा इक्वल्स टू 90 या 5/2, व्हेन थीटा इक्वल्स टू 90, तो साइन थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो 1 होता है, तो इधर से n मैक्सिमम कितना आ जाएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर E प्लस बी अपॉन लैम्डा, ठीक है। अब देखो इसमें मेन बात क्या है कि लैम्डा तो जो है इंसिडेंट लाइट का वेवलेंथ है, और E प्लस बी क्या है, ग्रेटिंग एलिमेंट। तो आपको मैंने ये बताया था कि डिफ्रैक्शन के लिए कंडीशन क्या होती है, फॉर डिफ्रैक्शन के लिए कंडीशन ये होती है कि इंसिडेंट लाइट का जो वेवलेंथ है, ग्रेटिंग एलिमेंट उस ऑर्डर का ही होना चाहिए। ये मैंने आपको सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन में ही लिखवाया था कि जो स्लिट पर लाइट इंसिडेंट होगी उसका ऑर्डर इस स्लिट की विड्थ के ऑर्डर के इक्वल होना चाहिए,
ठीक है। तो यहाँ पर इंसिडेंट लाइट का वेवलेंथ लैम्डा है और ग्रेटिंग एलिमेंट कितना है E प्लस बी। तो जो E प्लस बी होगा ग्रेटिंग एलिमेंट वो इसके ऑर्डर का ही होना चाहिए, तभी डिफ्रैक्शन पॉसिबल है। ठीक है, E प्लस बी लैम्डा के ऑर्डर का होना चाहिए तभी डिफ्रैक्शन पॉसिबल है। जैसे मान लीजिए किसी नैनोमीटर में लाइट इंसिडेंट हो रही है, मतलब कोई वेवलेंथ है जिसका 5 नैनोमीटर, 5 नैनोमीटर इज द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। ठीक है, तो ग्रेटिंग एलिमेंट जो है आपका E प्लस बी वो भी किसमें होना चाहिए, नैनोमीटर की रेंज का होना चाहिए, तभी डिफ्रैक्शन पॉसिबल होगा। और ये होता है ग्रेटिंग एलिमेंट, क्योंकि आपको पता है E प्लस बी ग्रेटिंग एलिमेंट क्या होता है कि आपने जो कौन सी प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग जो ली थी उसमें आपने डायमंड शार्प से कितनी लाइन ड्रॉ की थी, पर इंच 10 to 15,000। तो जब आप पर इंच 10 to 15,000 लाइन ड्रॉ करेंगे तो ऑफ कोर्स इसका जो वैल्यू है वो माइनस में ही आएगा, नैनोमीटर में या फिर किसी में 10 to power -6 मीटर में। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कितना लिया था पर इंच, नंबर ऑफ लाइंस 10 to 15,000, तो 1 इंच को आप इतना लिख सकते हैं 2.54 सेंटीमीटर अपॉन कितनी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, मान लीजिए आप 10 to 15 में 15,000 लाइन ही ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू कुछ इतना आता है 1.69 10 to the power -4 सेंटीमीटर, इस ऑर्डर का आता है। ठीक है, और ये क्या है, ग्रेटिंग एलिमेंट ही तो होगा, पर इंच इतनी लाइन ड्रॉ की है तो E प्लस बी के इक्वल ही तो आएगा, ये E प्लस बी इक्वल टू इतना आ रहा है। इसका मतलब जो ग्रेटिंग एलिमेंट है वो इस ऑर्डर का है, तो इंसिडेंट लाइट का जो वेवलेंथ है वो भी 10 to the power -4 सेंटीमीटर ऑर्डर का होगा, तभी वहां से डिफ्रैक्शन पॉसिबल है। तो केस यदि आप लेते हैं ऐसा कि जो E प्लस बी है n मैक्सिमम इज इक्वल टू आ रहा है E प्लस बी अपॉन लैम्डा। ठीक है, और आपने ऐसा मान लिया कि जो E प्लस बी है वो लेस देन है 2 लैम्डा से, E प्लस बी 2 नहीं, आप ऐसा ले लीजिए 3 लैम्डा। ठीक है, वो भी बता देंगे। तो E प्लस बी जो है इंसिडेंट लाइट का वेवलेंथ लैम्डा है और उसी ऑर्डर का है 3 लैम्डा। ठीक है, लैम्डा मतलब इस पावर में आएगा और उसी ऑर्डर का E प्लस बी है, 3 लैम्डा से थोड़ा कम है, तो E प्लस बी इक्वल टू हमने लिख लिया यहाँ पर 3 लैम्डा अपॉन लैम्डा, तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ से n मैक्सिमम कितना आ रहा है, लेस देन 3 आ रहा है। दैट मीन्स क्या है, n मैक्सिमम कितना हो सकता है, 2 हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, आपको एक सेंटर मैक्सिमा मिलेगा, उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा और सेकेंड ऑर्डर मैक्सिमा, उसके बाद जो है आपको लाइट शो नहीं होगी स्पेक्ट्रम में। ठीक है, अब यदि केस आपने यहाँ पर लिया होता कि जो आपका E प्लस बी है ये वेरी कर सकता है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ग्रेटिंग में 15,000 लाइन ही ड्रॉ की हो पर इंच, 10 to 15 कितना भी हो सकता है, और 5 जैसे मान लीजिए 1 इंच में 5,000 लाइन ड्रॉ की है तो E प्लस बी और कम हो जाएगा, ज्यादा होगा। पर इंच 5,000 लाइन ड्रॉ की है तो ज्यादा होगा, 15,000 ड्रॉ करेंगे तो कम हो जाएगा, जितनी लाइन ड्रॉ करेंगे उतना ही सेपरेशन कम होता जाएगा ना। तो अब जैसे वो वेरी कर सकता है E प्लस बी किसी भी ग्रेटिंग में, वो किस पर डिपेंड कर रहा है कि पर इंच उसमें कितनी लाइन ड्रॉ की गई है। पर इंच 15,000 ड्रॉ करेंगे तो E प्लस बी कैसा होगा, कम होगा, और पर इंच यदि 5,000 लाइन ड्रॉ की गई है तो E प्लस बी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो जो स्पेक्ट्रम है वो इस चीज पर भी डिपेंड करता है और इंसिडेंट लाइट के वेवलेंथ पर भी डिपेंड करेगा, दोनों पर ही डिपेंड करेगा। डिफ्रैक्शन के लिए कंडीशन ये होनी चाहिए कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन में ज्यादा हो सकता है 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा इस तरीके से, बट ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए 15,000 का एग्जांपल ले लिया हमने कि पर इंच 15,000 लाइन ड्रॉ की गई है, तो E प्लस बी कितना आ रहा है 1.69 10 to the power -4 सेंटीमीटर। तो जो इंसिडेंट लाइट का वेवलेंथ है वो भी कुछ इतने ही ऑर्डर का होना चाहिए कि 10 to power -4 सेंटीमीटर, इस ऑर्डर का ही। ठीक है, तो अब यदि E प्लस बी जो है वो लेस देन है 3 लैम्डा से, तो E प्लस बी इक्वल्स टू 3 लैम्डा अपॉन लैम्डा, तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, n मैक्सिमम लेस देन हो गया 3 से, लेस देन 3 का मतलब
मैक्सिमम 2 लाइंस वहां पर आ सकती हैं, और n का वैल्यू 2 का मतलब क्या हो गया कि सेकंड ऑर्डर मैक्सिमा तक हमें ग्रेटिंग स्पेक्ट्रम दिखेगा। अब यदि आप यहाँ पर 2 लैम्डा ले लेते, E प्लस भी जो है वो 2 लैम्डा से कम है, तो यहाँ पर भी क्या आता 2 लैम्डा, और n मैक्सिमम कितना आ जाता लेस देन 2, हाँ सॉरी लेस देन 2, और यहाँ आ जाता 1। इसका मतलब एक तो सेंटर मैक्सिमा मिलेगा, उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, ये हमें ग्रेटिंग स्पेक्ट्रम में शो नहीं हुआ। तो वही है मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर इन ग्रेटिंग स्पेक्ट्रम। अब इसको लिखो आप, the condition of nth order principal maxima, the condition of nth order principal maxima of the wavelength lambda or grating equation is given by, और ग्रेटिंग इक्वेशन इज गिवन बाई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख लीजिए, E प्लस बी साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा is given by, इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख लीजिए, E प्लस बी साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा। हेयर E प्लस बी इज द ग्रेटिंग एलिमेंट एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। लिख लिया। उसके बाद फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर ऑफ, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमा n इक्वल्स टू E प्लस बी साइन थीटा अपॉन लैम्डा, n इक्वल्स टू E प्लस बी साइन थीटा अपॉन लैम्डा। उसके बाद साइड में ऐसे लिख लीजिए, when थीटा इक्वल्स टू 90 देन साइन थीटा मैक्सिमम 1 देन n मैक्सिमम इक्वल्स टू E प्लस बी अपॉन लैम्डा। लिख लिया आपने इक्वेशन नंबर सेकंड। उसके बाद ना फॉर द ग्रेटिंग डिफ्रैक्शन, फॉर द ग्रेटिंग डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग एलिमेंट मस्ट बी, ग्रेटिंग एलिमेंट E प्लस बी लिख लेना, ग्रेटिंग एलिमेंट E प्लस बी must be the order of light of incident wavelength, must be the order of light of incident wavelength lambda. For example, if E plus B is less than 2 lambda, E plus B is less than 2 lambda, then from equation second, अब लिख लीजिए n मैक्सिमम इक्वल्स टू E प्लस बी बाई लैम्डा लेस देन 2 लैम्डा बाई लैम्डा।
लिख लिया, n मैक्सिमम इक्वल्स टू 1, दैट इज ओनली फर्स्ट ऑर्डर, that is only first order principal maxima, first order principal maxima will be observed, higher order maxima will be absent and so on. Higher order maxima will be absent, बस इतना ही काफ़ी है. Higher order maxima will be absent. नेक्स्ट थर्ड नंबर का करेक्टरिस्टिक है डिस्पर्सन बाय द ग्रेटिंग. डिस्पर्सन बाय द ग्रेटिंग. और इसमें ऐसे भी आ सकता है dispersive power of grating. Dispersive power of grating. देखो इसके लिए मैंने आपको थोड़ा बहुत तो लास्ट क्लास में बता ही दिया था कि कैसे डिस्पर्सन होता है. ग्रेटिंग पर जब वाइट लाइट इंसिडेंट की जाती है तो डिफरेंट वेवलेंथ की जो लाइट है वो डिफरेंट डिफ्रैक्शन एंगल पर स्पेक्ट्रम में हमें मिलती हैं. तो जैसे आपको ग्रेटिंग इक्वेशन होती है E प्लस बी साइन थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस एन लैम्डा. ठीक है, तो फॉर n इक्वल्स टू 0 के लिए इधर क्या होगा 0 और साइन थीटा कितना होना चाहिए उसके लिए थीटा टेंडिंग टू मस्ट बी 0. For n equals to 0, for all values of lambda, theta tending to 0. For n tending to 0, for all values of lambda, theta equals to कितना होगा 0. और theta equals to 0 होता है तो हमें डिफ्रैक्शन एंगल जब 0 होगा तो हमें क्या मिलता है सेंटर मैक्सिमा. तो ये कंडीशन किसकी है सेंटर मैक्सिमा के लिए. तो n इक्वल्स टू 0 यानी कि जो सेंटर मैक्सिमा होगा उसके लिए सभी वैल्यूज की जो भी वैल्यूज होंगी लैम्डा की सभी कहां पर होंगे थीटा इक्वल्स टू 0 पर और हमें मिलेगा सेंटर मैक्सिमा. अब यदि फॉर n इक्वल्स टू 1 2 3 एंड सो ऑन, इसके लिए क्या होगा जब 1 लेंगे आप तो लैम्डा इधर लैम्डा होगा उसके लिए डिफ्रैक्शन एंगल चेंज होगा फिर क्योंकि n इक्वल्स टू 0 के लिए थीटा इक्वल्स टू 0 था. 1 लेंगे तो यहाँ पर लैम्डा होगा तो उससे फिर इधर थीटा भी चेंज होना चाहिए. अब n इक्वल्स टू 2 होगा उसके लिए क्या होगा इधर 2 लैम्डा आएगा तो इधर फिर से थीटा चेंज होगा. तो डिफरेंट वेवलेंथ के लिए डिफ्रैक्शन एंगल क्या हो रहा है चेंज हो रहा है. इसका मतलब डिफरेंट वेवलेंथ की जो लाइट होंगी डिस्पर्शन होने के बाद में डिफरेंट एंगल पर वो डिफ्रैक्ट हो जाएंगी और उसी को हम बोलते हैं डिस्पर्सन बाय द ग्रेटिंग. तो डिस्पर्सन में आपको ये पता चल रहा है कि जब n इक्वल्स टू 1 2 3 होगा तो फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ लैम्डा थीटा क्या होगा वेरी करेगा. ठीक है, थीटा वेरी करेगा. तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि थीटा में जो चेंज हो रहा है डी थीटा बाई डी लैम्डा, क्योंकि लैम्डा के लिए डिफरेंट वैल्यू ऑफ लैम्डा के लिए थीटा वेरी कर रहा है तो डी थीटा बाई डी लैम्डा इसी को बोलते हैं डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्रेटिंग. डी थीटा बाई डी लैम्डा क्यों बोल रहे हैं क्योंकि डिफरेंट वैल्यू ऑफ लैम्डा के लिए थीटा वेरी करेगा तो डी थीटा बाई डी लैम्डा जो होता है वही रिप्रेजेंट करता है डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्रेटिंग.
तो लिखेंगे इसमें आप, स्टार्टिंग तो आपको यहीं से करनी है बाय द ग्रेटिंग इक्वेशन. वी नो दैट द ग्रेटिंग इक्वेशन E plus B sin theta equals to plus minus n lambda. We know that the grating equation is E plus B sin theta equals to plus minus n lambda. For a definite order, small n, the angle of diffraction theta depends on the wavelength of incident light. लिखो इसमें for n equals to 0, rays of all wavelength, rays of all wavelength theta equals to 0. Theta equals to 0. This is the condition for central maxima on the screen without dispersion. And this is called spectrum of zero order. ठीक, तो जो n इक्वल्स टू 0 के लिए फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा थीटा इक्वल्स टू 0, ठीक है, थीटा इक्वल्स टू 0 होगा तो सेंटर मैक्सिमा होगा. तो हमें सिर्फ सेंटर मैक्सिमा मिल रहा है, इसका मतलब वो स्पेक्ट्रम कैसा होगा, जीरो ऑर्डर का होगा. यहाँ पर ये जीरो ऑर्डर का होगा, ये p इक्वल्स टू 0 के लिए तो मिला था, फर्स्ट ऑर्डर के यहाँ पर होंगे. तो सेंटर मैक्सिमा में इंसिडेंट जो वेवलेंथ होगा लाइट का, वो इंसिडेंट लाइट के वेवलेंथ के जैसा ही होगा, सेम ही होगा. जो लाइट इस पर आई सीधे जाकर के एक सेंटर मैक्सिमा बन गया, तो इंसिडेंट लाइट का जो वेवलेंथ होगा वही सेंटर मैक्सिमा के लाइट का वेवलेंथ होगा. और हमें सिर्फ ये मिलेगा, इसका मतलब ये कौन सा स्पेक्ट्रम होगा, जीरोथ ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम. अब इसमें नेक्स्ट लिखो, फॉर n इक्वल्स टू 1, the light rays of different wavelength diffracted in different direction. Light rays of different wavelength are diffracted in different directions. It is called spectrum of first order. Similarly, for n equals to 2, 3, 4. Spectra are formed
in different direction. अब नेक्स्ट लाइन में लिखना पैराग्राफ चेंज करके, द फिनोमिनन ऑफ separation of light, the phenomenon of separation of light rays लिख लीजिए, separation of light rays of different wavelength in different directions, is called dispersion. That is, dispersive power of the grating is equal to d theta by d lambda. Dispersive power of grating equals to d theta by d lambda. तो डिस्पर्सन का मतलब ये होता है कि डिफरेंट वेवलेंथ की जो लाइट रेज हैं वो डिफरेंट डिफ्रैक्शन एंगल पर डिफ्रैक्ट होंगी, और वही क्या है, डिस्पर्सन है. तो आप डिस्पर्सिव पावर को इस तरीके से लिख सकते हैं, डी थीटा बाई डी लैम्डा. डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट जो है डिफरेंट डिफ्रैक्शन एंगल पर जा रही है, तो वही फिनोमेना क्या कहलाता है, सेपरेशन ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड डिस्पर्सन, एंड डिस्पर्सिव पावर इज डी थीटा बाई डी लैम्डा. तो ये वैल्यू आप निकाल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट को, यदि आप डिफरेंशिएट करें बाई डिफरेंशिएटिंग द ग्रेटिंग इक्वेशन, by differentiating the grating equation. तो यहां से क्या आएगा, e प्लस बी, बोथ साइड आपको डिफरेंशिएशन करना है, e प्लस बी साइन थीटा डी थीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस एन डी लैम्डा. दोनों साइड डिफरेंशिएट किया है बस. तो यहां से डी थीटा बाई डी लैम्डा निकाल सकते हैं आप, इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, एन अपॉन ई प्लस बी साइन थीटा, एन अपॉन ई प्लस बी साइन थीटा. वन सेकेंड, साइन थीटा नहीं आएगा यहाँ पर, कॉस थीटा आएगा ना. अब इसमें ऐसा लिख सकते हैं आप, फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ डिफ्रैक्शन एंगल थीटा, तो स्मॉल थीटा टेंडिंग टू 0 होगा, देन कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा. यहाँ से डी थीटा बाई डी लैम्डा डिस्पर्सिव पावर ऑफ ग्रेटिंग इक्वल्स टू कितना आ रहा है, एन अपॉन ई प्लस बी. तो इसको तो आप लिख सकते हैं, इट इज क्लियर दैट डिस्पर्सिव पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द order of spectrum and inversely proportional to the grating element. Dispersive power is inversely proportional to the grating element.